पर अंकुश लगाकर संसद ने हमारी बहनों बेटियों के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। देश के आर्थिक एकीकरण के लिए स्वाधीनता के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में किया गया है। आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त करके देश के समग्र राजनैतिक एकीकरण के मार्ग में बाधक बने हुए अवरोध को दूर किया गया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम द्वारा वुमेन लीड डेवलपमेंट के एक नए युग आरंभ होगा। नारी शक्ति अर्थात मातृशक्ति के बंधन का हमारे संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस वर्ष 7 नवंबर से हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्षों पूरी होने के उपलक्ष्य में देशव्यापी स्मरण उत्सव मनाया जा रहा है। ये स्मरण उत्सव भारत माता को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प का अवसर है। मुझे विश्वास है कि इस राष्ट्रीय संकल्प की सिद्धि के लिए आप सभी सदस्यगण देशवासियों को दिशा और प्रेरणा प्रदान करेंगे। हमारा संविधान हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का ग्रंथ है। ये हमारी राष्ट्रीय पहचान का ग्रंथ है। ये कॉलोनियल माइंडसेट का परित्याग करके नेशनलिस्ट माइंडसेट के साथ देश को आगे बढ़ाने की मार्गदर्शक ग्रंथ है। इसी भावना के अनुरूप सामाजिक और तकनीकी बदलाव को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़े महत्वपूर्ण अधिनियम लागू किए गए। हम मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया इन 9 भाषाओं में भारत के संविधान के विमोचन के आज साक्षी होंगे। जी हाँ, इनमें बोडो और कश्मीरी का पहली बार संविधान में संस्करण होने जा रहा है और अन्य भाषाओं में कॉन्स्टिट्यूशन का अपडेटेड संस्करण शामिल है, जिसमें पंजाबी का संस्करण 50 साल के बाद हो रहा है। माननीय राष्ट्रपति जी, कृपया इनका लोकार्पण कर इस क्षण को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित करने की कृपा करें। भारत के संविधान का उसकी 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से 9 भाषाओं असमिया, बोडो, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु का विमोचन किया जा रहा है, जिनमें बोडो और कश्मीरी नवीनतम प्रथम संस्करण है व अन्य भाषाओं में अद्यतन संस्करण है।